हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं जो आप लोगों के बहुत काम की हो सकती है। सॉरी बच्चों। तो यूपी में बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस बात का वेट कर रहे हैं कि सर ये तो पता चल जाए कि 2023 में कोई वैकेंसीज आएंगी भी या नहीं आएंगी। तो इसके लिए मैं आपको एकदम एश्योरिटी विद प्रूफ दूंगा कि 2023 में ये वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं तो आप अपने आप को तैयार रखने में कोई भी कमी ना छोड़ें, क्योंकि अगर ये मौका चुका तो हो सकता है आपको अगले 2-3 साल यूपी में जॉब के सिर्फ सपने देखने पड़े, क्योंकि इस जॉब तो फिर नहीं लग पाएगी अगर आप इसमें रह जाते हैं तो। अर्थात इस मौके को आपको जरूर 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 बनाना होगा, ये संकल्प जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये अभी परसों के न्यूज़पेपर में खबर थी कि सरकारी नौकरियों का कीर्तिमान, कुछ इस तरह का आर्टिकल था। तो मैं इस आर्टिकल में हमारे काम की बात ये है, मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूं। ये यूपी में 31 दिसंबर 2023 तक का प्लान है जो यूपी सरकार द्वारा दिया गया है, जो अभी बिल्कुल डिसाइडेड है कि ये 31 दिसंबर 2023 से पहले इनका, यानी 31 दिसंबर से पहले पहले इसमें चयन हो जाना चाहिए बच्चों का। ये योगी जी ने, आपको याद होगा, अब से 6-7-8 महीने पहले एक न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि 31 दिसंबर 2023 से पहले जो भी यूपी में कांस्टेबल की भर्ती है वो फाइनल हो जानी चाहिए। ये बात उन्होंने बोली थी, फाइनल हो जानी चाहिए। चलिए, तो अब मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। ये लोक सेवा आयोग क्या है? देखिए, सबसे बड़ी भर्ती अगर कोई बोले कि यूपी के अंदर सबसे अधिकारी किससे बनते हैं, तो वो लोक सेवा आयोग के थ्रू बनते हैं, जिसको पीसीएस या यूपी पीएससी बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे केंद्र में आईएएस बनते हैं, स्टेट में पीसीएस बनते हैं, वही। तो ये 4527 इस डेट से पहले कैसे इतनी वैकेंसी आ जाएंगी? पीसीएस में तो ज्यादा से ज्यादा 200-400 पद आते हैं। ये कहां से, किस चीज के हैं? तो बच्चों, ये आरओ एआरओ भी ये लोक सेवा आयोग कराता है, और भी कई सारी भर्तियां हैं, न केवल पीसीएस ही, और भी बहुत सारी ग्रुप ए की पोस्ट होती हैं जिनको लोक सेवा आयोग कराता है। ठीक है, तो वो लोक सेवा आयोग आरओ या और भी पदों को मिलाकर के इतनी भर्तियां निकालने वाला है। आप इसमें भी जरूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप में थोड़ा भी कैलिबर है, यानी जो बच्चे सब इंस्पेक्टर हो भी गए हैं यूपी के अंदर, वो भी इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, क्योंकि यूपी के अंदर आपको सबसे बेहतरीन जॉब देता है लोक सेवा आयोग। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कुछ अलग आता है, वही मैथ, जैसे आरओ की बात करें तो मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी ही आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं। और ये बहुत उन बच्चों के लिए बड़ा फायदे की चीज है जो लोग यूपीएसआई वगैरह की तैयारी करते हैं। वो लोगों ने, काफी लोगों ने उनमें से भी निकाला जो यूपीएसआई में भी सिलेक्ट हुए और आरओ में भी सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो वो फिर आपकी चॉइस रह जाती है कि यार, क्योंकि एसआई को फिर कोई ज्वाइन नहीं करता, उसके आगे आरओ के आगे वो बेहतरीन जॉब है। तो ठीक है, ये एक अच्छी पोस्ट है, मतलब बेहतरीन पोस्ट यूपी की ये लोग निकालते हैं। उससे नीचे जो ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप ए बी, क और ख ग्रुप ये, और ग ग्रुप स्पेशली, यानी ग्रुप सी जो बोलते हैं, वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको हम यूपी SSSC, जो उसने पैट के थ्रू, ये सारी भर्तियां पैट के थ्रू ही होंगी, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा होंगी। ये 20,060 पदों पर भर्ती आनी है 31 दिसंबर 2023 से पहले, जिसमें आप देख सकते हो 1468 पदों पर आ चुकी है किसकी? वीपीओ की। अभी जो ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती चल रही है, जिसके फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। ऐसे टोटल 20,000 भर्तियां आनी है 31 दिसंबर 2023 से पहले, ये तय है। ये डेटा वो है जो डिपार्टमेंट ने दे दिया है शासन को। चलिए, अब इनमें देर किस बात की है? कोई शासन का फाइन रह रहा होगा, कोई कुछ एडवर्टाइजमेंट में कोई मतलब समय लग रहा होगा, कई जगह कंपनियों को टेंडर देने होंगे, तो बहुत सारा समय इसमें जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अभी आप कह सकते हो जून से अगस्त, मैक्सिमम सितंबर तक की ही अंदर अंदर ये प्लान है इन भर्तियों को निकालने का, क्योंकि ये बात जो दी है 31 दिसंबर 2023 तक प्रस्तावित चयन। अब कोई भी काम किसी भी स्टेट में, मैं यूपी की बात नहीं करता, और भी स्टेट वाले बच्चे आपको बता देंगे कि तय समय पर हो पाना बहुत मुश्किल है। चयन मतलब इन्होंने बोला कि फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट, चयन होता है फाइनल सिलेक्शन। तो ये फाइनल सिलेक्शन तो इस डेट तक नहीं दे पाएंगे, पर ये जरूर है कि अगर ये डेट दिमाग में होगी तो ये जल्दी से जल्दी वैकेंसी लाने की जरूर कोशिश होगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस में हताश हो चुके हैं, मैं उस पर ही आ रहा हूं। तो ये उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, हालांकि इसके लिए शिक्षा के लिए एक आयोग बन चुका है। तो अब ये 11th एंड 12th के जो इंटर कॉलेजेस में क्लर्क हो सकते हैं, तो वो सब इसके अंडर आएंगे आगे। हालांकि क्लर्क वगैरह को स्कूलों में भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शिक्षक की भर्ती कहीं ना कहीं हो सकती है। ठीक है, आगे है पावर कॉर्पोरेशन, जो अभी एक भर्ती हुई थी, वो तो 1000 से ज्यादा की भर्ती थी, अभी 255 पद, उसके और भी आने हैं। ठीक है, चलो, यूपीपीसीएल वगैरह जो आप सुनते हैं। अब लास्ट में हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर पूरी यूपी सरकार का ध्यान होगा कि भाई 2024 में इलेक्शन है, उससे पहले अगर ये भर्ती नहीं निकाल पाए या इसको नहीं क्लियर कर पाए तो वास्तव में बहुत सारे बच्चों का परिवार, क्योंकि इसमें फॉर्म आते हैं 20 से 25 लाख, हो सकता है और बढ़े 25 से 30 लाख हो जाएं केवल यूपी के अंदर, एक परिवार में 5 लोग। तो ये फॉर्म भरने वाले हर बच्चा हताश है जिसको भी इसमें फॉर्म भरने की सोच रहा है, क्योंकि वो बहुत दिनों से वेट कर रहा है। ठीक है, तो यानी 1.5 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। 30 लाख बच्चे जिनके फॉर्म आएंगे, एक परिवार में एवरेज 5 लोग। तो सरकार का बहुत बहुत जरूरी है इस तरफ ध्यान होना, तो वो होगा ही। हो सकता है ये इस तरफ से इलेक्शन के पास इसलिए भी खींचे जाते हैं कई बार चीजें, क्योंकि इलेक्शन के पास सरकार की गई चीजें, सरकार द्वारा की गई चीजें ज्यादा याद रहती हैं पब्लिक को। तो सरकारें इसलिए भी इलेक्शन के पास को या इस चीज को पास में खींचती है, ताकि लोगों को याद रहे हमने काम किया, पहले वाले को भूल जाते हैं लोग। ये
मतलब फैक्ट हो सकता है उनकी नजर में। ठीक है, बाकी इसका इंतजार हर एक बच्चे को है और बहुत जोरों शोरों पर है। बहुत सारे बच्चे इसके इंतजार में ओवर एज हो चुके हैं, वो बेचारे एज रिलैक्सेशन के लिए लगातार डिमांड करते रहे हैं। हो सकता है कि उनको वो मिल भी जाए और उनका हक भी है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद जो भी वैकेंसीज आ रही है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में मिला, तो वो सब में ही एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, चाहे कोर्ट के थ्रू मिल रहा हो, चाहे वो डायरेक्टली मिल रहा हो। अगर कोर्ट के थ्रू भी मिलता है तो भर्ती कभी इफेक्टेड नहीं होती, इसलिए वो परेशान ना हो सर कोर्ट की सलाह क्यों दे रहे हो, फिर तो भर्ती कोर्ट में अटक जाएगी। नहीं, फॉर्म चलते रहेंगे, कोर्ट का आदेश फॉर्म के दौरान ही आ जाता है कि आप इनको और कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात भी है कि एज रिलैक्सेशन के भी चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो लेकिन इस भर्ती को यूपी सरकार ने अपने कैलेंडर में जारी कर रखा है कि 31 दिसंबर तक हम चयन करेंगे। प्रस्तावित है इसका चयन, क्योंकि ये योगी जी ने टारगेट भी दिया था, अब से 8-10 महीने पहले के अखबार में आया हुआ है। ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है वो कौन सी है, वरना मैं डेट ही आपको बता देता। तो कुल मिलाकर के बच्चों, मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप यूपी पुलिस को टारगेट लेकर के चल रहे हैं, सिर्फ और आपका टारगेट, अब आपके सर ये जो है ये 41,028 पद कैसे हैं? वो तो 35,000 कुछ सुन रहे थे, ये 41,028 थोड़ा फेक लग रहा है। तो आप देखिए ये फेक नहीं है, इसमें ये वो भी पद हैं यूपी आरओ के जो पद चल रहे हैं रेडियो ऑपरेटर वाले, ये वो भी हैं, यानी ये 2400 पद तो वही हैं, प्लस 35,000 आपके कांस्टेबल के हैं। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये करीब 37,400 बन जाते हैं, हालांकि 35,000 कुछ है, 700 कुछ करके, तो ये 38,000 के आसपास पद बन जाएंगे। और प्लस अगर हम देखेंगे इसमें सब इंस्पेक्टर के भी पद हैं, वो थोड़े होंगे, 3,000 मैक्सिमम संख्या दी थी, तो हो सकता है वो भी 3,000 एड ऑन होकर के इतने बन जाए। ठीक है, तो ये जो भर्ती पेंडिंग भी चल रही है वो भी इसी में जुड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर मैं आपको करने वाला हूं कि 100% अगर आप यूपी के फॉर्म के मेरे से पूछोगे तो मैं सिर्फ अभी आपसे एक ही दावा कर सकता हूं कि 100% फॉर्म आएंगे। लेकिन कब आएंगे अगर आप मेरे को पूछते हो तो मैं फिलहाल अगर कोई निश्चित आपको डेट बता सकूं तो वो यही होगा कि आपका 2023 में आएंगे, पर वो मैं महीना अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। मैं शुरू से यही कहता आया हूं कि 31 दिसंबर 2023 तक इनका चयन का उद्देश्य है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट को खींचना, यानी सेकंड हाफ में ही खींचेंगे चीजों को, अर्थात जुलाई से दिसंबर के बीच में कोई भी ऐसा महीना हो सकता है जिसमें आपके फॉर्म आए। अभी एक एजेंसी का चयन कर रहे हैं आरओ एग्जाम के लिए, होपफुली अगर यहाँ एजेंसी चयनित हो जाती है तो ये उसी एजेंसी को कन्विंस करें कि ये यूपी कांस्टेबल के लिए भी वो एजेंसी रहे, तो फिर शायद एजेंसी का चयन इनके लिए आसान होगा और भर्ती करना आसान हो सकता है। इस वजह से शायद वेट कर रहे हो, तो अभी देख सकते हैं और हमें भी देखना है कि ये कब तक फॉर्म आते हैं, क्योंकि टेंडर भी 2021 में जनवरी में निकाला जा चुका था इसका, उसके बाद पता नहीं कैसे ये भूल चुके हैं, मतलब 22 में निकला था शायद, हाँ जनवरी 2022, तो इसको हम कह सकते हैं वो टेंडर निकले हुए भी 17 महीने हो चुके हैं, इसका अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। तो इसके ये सारी बातें इनको याद रहती हैं, पर ये याद इलेक्शन के टाइम ही आती हैं जो 2024 में होने वाला है। 23 में ये काम करने हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस में ही आपकी और कहीं भी कोई चांस नहीं है, सिर्फ मेरा तो एक ही टारगेट है यूपी पुलिस, क्योंकि मेरी और जगह मेरी हाइट नहीं है और मेरी एज नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो फिर आप यूपी पुलिस की ही तैयारी करें और लग जाएं। अगर आप एलिजिबिलिटी आपको फॉर्म में दिखती है अपनी एज के हिसाब से तो आप लग जाएं पूरे मन से, निश्चित तौर पर ये भर्ती भी आएगी, ये पूरी भी होगी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये इस डेट को आएगी या इस डेट को पूरी होगी, पर ये आएगी जरूर, इसी साल आएगी। कौन से मंथ आएगी इस बात की अश्योरिटी नहीं है, अश्योरिटी सिर्फ इस बात की है कि 2023 में आएगी। ठीक है बच्चों, सारा कुछ क्लियर। जो बार बार यूपी पुलिस के बारे में पूछते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि भैया आपके मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी क्या ऐसे हैं कि आप आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट में जो हर संडे होता है, क्या उसमें आप 220 प्लस स्कोर हर मॉक टेस्ट में कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, चाहे वैकेंसी 35,000 आए, चाहे वैकेंसी 3500 आए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो अगर आप इस तरह की अपनी तैयारी कर रहे हैं कि वैकेंसी चाहे कुछ भी आए, बस एक बार आ जाए, मैं सिलेक्शन 100% ले लूंगा इस बार, तो ही सिलेक्शन की उम्मीद करना, क्योंकि हर वो बच्चा पढ़ रहा है